हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि बहुत ज़्यादा भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जो चाइना का नेक्स्ट लूनर मिशन है जिसका नाम है चैंग 6 लूनर मिशन। तो चैंग 6 के हेल्प से पाकिस्तान अपना पेलोड मून पे भेजने वाला है। और अगर ये ऐसा कर लेता है तो ये एक टाइप पे हिस्टोरिक इवेंट हो जाएगा अपने आप में, और पाकिस्तान 10th कंट्री बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में ऐसा करने वाला। और इस ये क्यों हो रहा है इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि कौन से टाइप का सैटेलाइट भेजा जा रहा है, तो क्यूब सेट टाइप का एक सैटेलाइट भेजा जा रहा है जो क्यूब स्ट्रक्चर में रहेगा। तो ऐसे टाइप के सैटेलाइट्स हमारे इधर 12th क्लास के बच्चे बना लेते हैं और उसको उड़ा सकते हैं। तो ये उस टाइप का सैटेलाइट अभी पाकिस्तान वाले मून पे भेज रहे हैं। और इसका एक मेन मोटिव जैसे हमारे चंद्रयान 3 का था कि स्टडी द मून, ठीक है, पर इसका कोई ऐसा कोई मेन मोटिव नहीं है, ये बस भेजा जा रहा है क्योंकि इसको एक टाइप से हम देख रहे हैं एज अ जियो पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से। क्योंकि जब चंद्रयान 3 भेजा गया था उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा किरकिरी उड़ी थी, आप बोल सकते हो मजाक उड़ा था। वहाँ के फ्रंट पेजेस पे जितने न्यूज़ चैनल्स हैं या जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे हर जगह पे चंद्रयान 3 के बारे में ही बात की जा रही थी। तो इसी को ओवरकम करने के लिए और अपने लोगों में ही थोड़ा मोटिवेशन डालने के लिए ये ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में चाइना वाले इनकी हेल्प कर रहे हैं। चाइना की इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको इसरो और सुपरको के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सुपरको है ये पाकिस्तान का, जैसे यहाँ पे इसरो है वैसे ही वहाँ पे सुपरको है। तो सुपरको का नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। और ये इसरो से 8 साल पहले ही बन गया था। ये 1961 में बना था और हमारा इसरो 1969 में बना था। करेंटली अगर हम बात करते हैं तो सुपर को एक जोक रह गया है, पर ये जब 1960s में अगर हम चलते हैं वापस से तो सुपर को उस टाइम पे बहुत ही अच्छा माना जाता था। क्योंकि एशिया में ये थर्ड कंट्री बन गया था एक सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च करने पे। एक रॉकेट इसने लॉन्च किया था जिसका नाम था रहबर 1, जो इसने लॉन्च किया था सक्सेसफुली, और ये एशिया में थर्ड कंट्री बना था ऐसा करने वाला आफ्टर जापान और इसराइल। और ये इसने किया था विद द हेल्प ऑफ नासा, ठीक है। तो यूएस ने इसको फंड दिया था, तो उस टाइम पे इसने ये करके दिखाया था। अगर ये इसी पेस से आगे चलता रहता तो या आज ये और ही कहीं होता। और जब इसने ये किया था तो उस टाइम पे इंडिया और चाइना का एक भी सक्सेसफुल लॉन्च नहीं हुआ था। आप सही सुन रहे हो, यहाँ पे चाइना तक का एक सक्सेसफुल लॉन्च नहीं हुआ था। क्योंकि एशिया में सिर्फ 3 कंट्रीज थी जिसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था, पहला जापान, फिर इसराइल और फिर पाकिस्तान हो गया था। पर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही पीछे हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इन लोग के पास साइंटिस्ट नहीं थे, इनके पास अच्छे खासे साइंटिस्ट थे जो कि और जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते थे सुपरको को ग्रो करने में। तो उनमें से एक थे अब्दुल सलाम। तो ये इनके फाउंडिंग आप बोल सकते हो डायरेक्टर थे सुपरको के। और ये फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1979 में। ठीक, अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, एक इनको मिला है फर्स्ट में और सेकंड में मलाला यूसुफजई को मिला है, तो वो पीस में मिला है और इनको फिजिक्स में मिला है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नाम हो जाता है अगर हम सुपरको की हिस्ट्री के बारे में कभी भी डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सुपरको इतना पीछे कैसे रह गया है, तो इसके दो मेन रीज़न है। पहला है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, कि पाकिस्तानीज हर जगह स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चर्स के रूल्स को अपने हर जगह फॉलो करना चाहते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ सुपरको के साथ होती है कि जो हमारे यहाँ अब्दुल सलाम है, तो ये एक टाइप से अहमदी थे। तो पाकिस्तानी जितने भी होते हैं वो अहमदी को मुस्लिम नहीं मानते हैं। तो अभी तक इनको एक इनके कंट्रीब्यूशन के लिए पाकिस्तानीज ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। आज तक उनको गलत ही बताते हैं इन लोग, जितने भी पाकिस्तानी हैं इनको। तो इसलिए एक तो फर्स्ट रीज़न हमारा यही था। और सेकंड रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी चेयरमैन हैं, ठीक है, सुपरको के, यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन के बाद जो अब्दुल सलाम थे उनके बाद जितने भी चेयरमैन आए हैं वो आर्मी या फिर एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि जो जो फील्ड में ये लोग काम करके आए हैं, ठीक है, इनको डिफरेंट टाइप की नॉलेज होगी। तो इनको क्या लेना देना है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड या सैटेलाइट बिल्डिंग हो गया या रॉकेट हो गया, इन सब के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो इन इसकी वजह से भी ये पीछे रह गया और इसकी वजह सेम वजह से ही करप्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब के सब मेजर जनरली अब यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। और इनके पास कोई ब्लूप्रिंट या कोई आइडिया भी नहीं है कि जिसको ये फोकस कर सके उस पर्टिकुलर जगह पे और एक लीड कर सके सुपरको को, क्योंकि इनको कोई नॉलेज ही नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड की। तो इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में। तो यहाँ पे आप ये फ़ोटो देख सकते हो, तो ये चैंग ई की फ़ोटो है। इनको चाइनीज़ मैथोलॉजी में गॉडेस ऑफ मून कहा जाता है। और जितने भी चाइना के मिशन होते हैं मून के लिए, ठीक है, तो उसके सारे जो नाम होते हैं
वो चेंगी 1 2 3 4 5 और अभी जो लेटेस्ट ये लोग लॉन्च करने वाले हैं 2024 में, तो इसका नाम भी है चेंगी 6, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा आइडिया इसका होना चाहिए। और फिर जो इनका मेन जो मिशन है, ठीक है, ये इसमें क्या करने वाले हैं कि पहले ये लैंडर उतारेंगे मून पे, वहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे, स्टोन्स जो इतने भी होंगे वो इकट्ठा करके ये वापस अर्थ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग फिर रिसर्च करेंगे उस पर्टिकुलर स्टोन्स के ऊपर। और इसी के साथ चाइना इस पर्टिकुलर मिशन में क्या कर रहा है कि जो डिफरेंट स्पेस एजेंसीज हैं या फिर जो कंट्रीज है, ठीक है, तो उनके इक्विपमेंट्स हो गए, जो पेलोड्स जिसको हम बोलते हैं, तो पेलोड्स में इक्विपमेंट्स हो गए, या तो कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है या टेस्टिंग इक्विपमेंट हो सकता है, तो वो सारे इक्विपमेंट एक टाइप से ऐड कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, यूरोप स्पेस एजेंसी ईएसए, उसके इक्विपमेंट ऐड करे इसने, फिर कुछ यूरोप कंट्रीज़ के इसने ऐड किए हैं, और साथ ही साथ इसके साथ इस पर्टिकुलर मिशन में पाकिस्तान का जो क्यूब सेट है उसको भी इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका भी नाम, जो हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ मून पे जा चुकी हैं, तो वहाँ पे उसको उसका नाम भी ऐड हो जाए। तो अगर हम उस लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पे हमारा यूएसए, सेकंड पे यूएसएसआर, चाइना, फिर जापान, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फिर लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, इटली। तो इन सब ये सब देश हैं जो मून पे जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसराइल को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि उसने क्रैश लैंडिंग की थी। तो यहाँ पे ये सारे मिशन, अगर पाकिस्तान किसी भी टाइप से मून के क्लोज पहुंच जाता है या फिर मून का ऑर्बिट करने लगता है उसका सैटेलाइट, तो पाकिस्तान का नाम भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये एक टाइप से उस देश के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो अभी चल भी रहा है तो आप देख सकते हो कि वो इकोनॉमिकली भी वीक है। तो ऐसा थोड़ा आइडिया इससे आपको लग रहा होगा कि इस चीज़ से मोराल बूस्ट भी होता है, ठीक है। जैसे अभी आपको पता होगा चंद्रयान 3 जब इंडिया का लॉन्च हुआ था और जब वो पहुंच गया था सक्सेसफुली, उसने सारे टेस्ट भी कंप्लीट कर लिए, तो इंडियंस में एक अलग ही जज्बा था उसको देखने का भी, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान वाले अपने लोगों में देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे वो कर रहे हैं। और इसमें वो हेल्प कर रहा है हमारा यहाँ पे चाइना का मिशन, हमारा लूनर मिशन जिसका नाम है चैंग 6, ठीक है, चैंगी 6। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।